दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महेश एकेडमी पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जिस तरीके से यहाँ पर केवीएस की तैयारी आप सभी के लिए यहाँ पर करवाई जा रही है, बिल्कुल वैसे ही यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षाओं के लिए भी यहाँ पर आपको क्लासेस जो है वो देखने को मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल और जो हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो महेश एकेडमी के नाम से ही फ्री मॉक टेस्ट आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन महेश एकेडमी से कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप ज़रूर चेक करें। इसके पहले यहाँ पर एनसीईआरटी मैरीगोल्ड क्लास फर्स्ट का इंग्लिश बुक समरी पूरा का पूरा 21 चैप्टर जो है वो हम कंप्लीट करवा चुके हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर ये हमारी दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में भी 21 चैप्टर्स दिए हुए हैं। लगभग 30 मिनट का वीडियो होगा, आधे घंटे का पूरा समरी हम एक साथ में ही लेकर के बात करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत समस्या ना हो, इसे एक जगह से पढ़ने में आसानी से एक जगह से आप इसे पढ़ सकें। अभी एक चीज़ और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि मैं अभी देख रहा था काफ़ी बच्चे जो है वो कमेंट में लिखे, जब हमने क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का बुक समरी डाला तो वहाँ पर था कि सर आगे की भी क्लासेस का लेकर के आइए, और वहाँ पर एक दो कमेंट ऐसे थे कि भाई इंग्लिश का तो पूछा ही नहीं जा रहा है। हम आपको बता दें कि इसके पहले जब हम हिंदी की बात करते हैं रिमझिम, तो क्या केवीएस परीक्षा शुरू होने से पहले आपको पता था कि वो पूछा जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर आपको तैयारी करके जाना है पूरी तरीके से। एंटोनिम सिनोनिम्स की बात करें, कई सारे वर्ड्स हैं, वर्ड की बात करें, वर्ड मीनिंग को लेकर के बात करें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से समझ में आएंगे। और आ गया फिर क्या करोगे ऐसे में? चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर एनसीईआरटी मैरीगोल्ड की जब हम बात करते हैं क्लास सेकंड इंग्लिश बुक समरी, ये सारे के सारे आपके यूनिट्स दिए हुए हैं। तीन चैप्टर हैं आपके, 2 चैप्टर 3 चैप्टर अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। ये सारी यूनिट्स जो है वो दी हुई हैं। यहाँ पर अब हम चलते हैं सीधे सीधे अपने चैप्टर पर। और जब हम पहले चैप्टर की बात करते हैं, मतलब 10 यूनिट हैं, 10 यूनिट में हमको चैप्टर 21 जो लास्ट है, द ग्रॉस हॉपर एंड द आंट, ये हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास सेकंड इंग्लिश मैरीगोल्ड चैप्टर 1 फर्स्ट डे एट स्कूल। जो पहला हमारा चैप्टर है वो क्या है? फर्स्ट डे एट स्कूल। स्कूल में जो है हमारा पहला दिन। इन दिस पोएम द चाइल्ड इज़ गोइंग टू स्कूल। एक चाइल्ड जो है वो स्कूल जा रहा है। ही इज़ शेयरिंग हिज फीलिंग्स। वो अपनी भावनाओं को शेयर कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। इट इज़ हिज फर्स्ट डे। ये उसका पहला दिन है इन द स्कूल। स्कूल में उसका पहला दिन है। एंड ही इज़ थिंकिंग अबाउट मेनी थिंग्स। वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। ऑन हिज वे टू स्कूल, मतलब स्कूल जाते समय रास्ते में। ही थिंक्स अबाउट हिज क्लासमेट्स। वो अपने क्लासमेट्स के बारे में सोचता है, सहपाठियों के बारे में, टीचर्स के बारे में। एंड आल्सो अबाउट हिज पप्पी। वो अपने पप्पी के बारे में भी सोचता है, यानी कि कुत्ते के बच्चे के बारे में भी सोचता है। तो हम हिंदी में भी यहाँ पर इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिए हैं। वर्ड मीनिंग की बात करें, आप यहाँ से फटाक से स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स, कम से कम नोट्स में अपने आप इन चीज़ों को तो नोट डाउन करते ही चलिए। 3-3 4-4 नंबर का एंटोनिम सिनोनिम, 30 नंबर की इंग्लिश है, 3-3 4-4 नंबर का पूछा जा रहा है। तो एक एक नंबर की लड़ाई होती है महाराज। यहाँ पर 3-3 4-4 नंबर की बात है, तो आप ज़रूर उस पर थोड़ा समय दीजिए। यहाँ पर ग्रैन या ग्रैनी करके ग्रैन करके बोलते हैं, तो वो ग्रैंड मदर का ही एक शॉर्ट फॉर्म है, जिसका मतलब दादी होता है। पपी मतलब होता है बेबी डॉग, यानी कि जिसे हम पिल्ला कह देते हैं। स्टेयर्स मतलब होता है द फिक्स्ड लुक विद आई वाइड ओपन, जैसे होता नहीं घूरना जिसको बोलते हैं, है ना, टकटकी या स्थिर दृष्टि, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। वंडर मतलब होता है डाउट या संदेह करके लिखा हुआ है। चलिए फिर आगे चलते हैं आपको लेकर के एक दूसरा पहले इनसे तो मिल लो। क्या कहते हैं? क्या तुम्हें अपने विद्यालय का प्रथम दिन याद है? उस दिन तुमने कैसा अनुभव किया था? आंसर में एंग्री, शाई, हैप्पी, सैड। आप भी कमेंट सेक्शन में देखिएगा, देखते हैं कि कौन कौन बताता है ऐसे में कि फर्स्ट डे अगर आपको कुछ भी याद है तो बताइएगा ज़रूर। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी ज़रूर मेंशन करते रहिएगा। हमने कहा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास सेकंड इंग्लिश चैप्टर 2 हल्दीज एडवेंचर। यहाँ पर अगर हम समरी को लेकर के बात करें, गर्ल नेम्ड हल्दी, जी हाँ उसका नाम हल्दी, मेट अ जिराफ नेम्ड स्माइली। एक जिराफ से मिली, उसका नाम स्माइली करके था। ऑन हर वे टू स्कूल, वो स्कूल जा रही थी तो रास्ते में उससे मिली। जिराफ टोल्ड हर दैट ही विल फील हैप्पी वेन एवर शी स्टेयर्स एट हिम। वो हैप्पी फील करेगा जब भी वो उसे देखेगी। स्टेयर मतलब वही एक तरीके से टकटकी लगा करके देखना, घूरना होता है। ही आस्क्ड हर मेनी क्वेश्चंस अबाउट हर स्कूल। उसने कई सारे सवाल पूछे उस लड़की यानी हल्दी के स्कूल के बारे में। देन स्माइली ड्रॉप्ड हल्दी टू हर स्कूल। वो इसके स्कूल उसको उसने स्कूल पर उसने ड्रॉप किया। शी सॉ ब्यूटीफुल सीन्स ऑन हर वे टू स्कूल। उसने रास्ते में बहुत ही ब्यूटीफुल सीन्स देखे। वाइल सिटिंग ऑन द बैक ऑफ द जिराफ, उस जिराफ की पीठ पर या बैठ करके उसने रास्ते में बहुत सारे अच्छे अच्छे सीन देखे, दृश्य दिखे। ऑन रीचिंग द स्कूल, स्कूल पहुंचने के बाद शी कम्स डाउन फ्रॉम हिज बैक। वो स्कूल पहुंचने के बाद उसके बैक से, पीठ से नीचे उतरी। व्हेन शी टर्न्स बैक टू थैंक हिम, वो जब
मुड़ी उससे धन्यवाद देने के लिए। द जिराफ हैड ऑलरेडी गॉन अवे, जो जिराफ था वो ऑलरेडी चला गया था। आगे आपको लेकर के चलते हैं। ये पूरी समरी हो गई, हिंदी में भी मैंने ट्रांसलेट ऑलरेडी कर दिया है। वर्ड मीनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ से। ग्लासेस स्पेक्टिकल्स करके आप बोल देते हो, चश्मा है आपका, ठीक है। यहाँ पर स्टेयर वही चीज़ है। टू वॉच विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक आप किसी को घूर रहे होते हुए एक टकटकी में देखना। वेन एवर मतलब होता है एनी टाइम, जब भी। वर्ड मीनिंग्स में कुछ और यहाँ पर लिखे हुए हैं जिन्हें आपको नोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे राइड है, टू सिट बैक ऑन दी सिट द बैक ऑफ द एनिमल, और बाइक उसको हम राइड करके बोल देते हैं ऐसे में। चलिए यहाँ पर क्लास सेकंड की बात करें, चैप्टर 3, वो है आपका पैडिंग पूल। द पोएम इज़ अबाउट पैडिंग पूल। चिल्ड्रन ऑफन कम एट दिस पूल फॉर एन्जॉइंग, वो इस पूल पर आते हैं एंजॉय करने के लिए। द ग्रास इज़ ग्रीन, ग्रास जो है वो हरी है ऐसे में, नियर द पूल, एंड द वाटर इज़ वेरी कोल्ड। पूल के नज़दीक जो ग्रास है, घास है, बहुत ही हरी है, और जो पानी है बहुत ही ठंडा है। दिस पूल इज़ लोकेटेड ऑन द वे टू स्कूल, ये पूल जो है वो लोकेट करता है कहाँ पे, स्कूल के रास्ते पर। कविता हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, और यहाँ पर मैंने पोएम भी लिख दी है। लिखा है, डाउन बाय द रिवर ऑन द वे टू स्कूल वी हैव टू पास बाय द पैडलिंग पूल, द ग्रास इज़ ग्रीन एंड द वाटर कूल एंड वी स्टे टू प्ले। ये पूरी कविता है और हिंदी में मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो मैं जूम इन कर देता हूँ इसे, जिससे कि आप स्क्रीनशॉट लेकर के और आप इसे जब जूम करेंगे तो बहुत बढ़िया से आपको दिखेगा, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। आपको वर्ड मीनिंग में कुछ बातें यहाँ पर लिखी हैं। पैडलिंग पूल का क्या मतलब है, स्मॉल वाटर बॉडी, ठीक है। एक छोटा सा जो आपका जल का निकाय होता है उसे हम लोग पैडलिंग पूल बोलते हैं, ठीक है। बाकी रिवर है, वे मतलब रास्ता, वो सारे सिंपल से वर्ड्स हैं। चैप्टर 4 दिया हुआ है, आई एम लकी। आगे कहते हैं, दिस पोएम इज़ अबाउट द फीलिंग ऑफ अ यंग गर्ल, एक यंग गर्ल के फीलिंग्स के भावनाओं को लेकर के ये पोएम है। द गर्ल थिंक्स इफ सी वर एनी अदर क्रिएचर लाइक अ बटरफ्लाई। हम जब मैरीगोल्ड चैप्टर क्लास 1 को लेकर के बात कर रहे थे तो उसमें भी कई सारा था कि अगर मैं ये होता, अगर मैं वो होता तो कैसा होता, है ना। बिल्कुल ऐसे ही इसमें कहते हैं क्रिएचर मतलब होता है कोई भी प्राणी, लाइक बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की तरह होता। मैना करके लिखा हुआ है, मैना MOINA, मैना करके है। फिश है, एलिफेंट दिया है, कंगारू दिया है, ऑक्टोपस दिया है। शी वुड बी हैप्पी, वो काफ़ी खुश होती। एंड थैंकफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग, मतलब वो ऐसे में ईश्वर को धन्यवाद देती है इन सभी के लिए। शी हैड इन हर लाइफ, जो उसके जीवन में है। बट इन द एंड ऑफ द पोएम शी थिंक्स शी इज़ लकी फॉर व्हाट शी इज़, लेकिन पोएम के अंत में वो सोचती है कि वो जो भी है वो ऐसे में लकी है, जो भी वह है उसके लिए वो भाग्यशाली है, मतलब जो है वो ठीक है। शी ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस टू द रीडर्स if they are happy and satisfied with what they had in her life, जो भी उनके जीवन में है क्या वो उसे ऐसे में सेटिस्फाइड हैं। एंड इफ़ दे फील themselves lucky, यहाँ पर हिंदी में वही चीज़ दिया हुआ है, किंतु कविता के अंत में वो सोचती है कि वह जो भी है उसके लिए भाग्यशाली है। पाठकों से भी, रीडर से भी सवाल करती है कि क्या वह आज जो भी हैं उससे प्रसन्न और संतुष्ट हैं, क्या वह उसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। आगे यहाँ पर लकी, भाग्यशाली, तितली, सभी के लिए वन वर्ड मीनिंग जो है वो दिया हुआ है, जिसे आप पढ़ सकते हैं। विंग्स मतलब होता है फीदर ऑफ बर्ड, फीदर मतलब पंखा, जो चिड़ियों का पंखा होता है, पंख होता है, उसे विंग्स करके बोल देते हैं। स्मॉल बर्ड, मैना क्या है, एक स्मॉल बर्ड को बोलते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं। कुछ यहाँ पर एक दो और यहाँ पर वर्ड मीनिंग है जो आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। चैप्टर 5 में दिया हुआ है आपका, आई वॉन्ट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ मंकी हु वांट्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग। एक मंकी की स्टोरी है जो ऐसे में बहुत ही ताकतवर होना चाहता है। वन वाइज वुमेन केम टू नो अबाउट दिस, एक वाइज, एक बुद्धिमान जो है वुमेन जो है इसके बारे में उसको पता चला। शी गेव वन मैजिक स्टिक टू दी मंकी, उसने एक मैजिक स्टिक जो है वो मंकी को दी। टू फुलफिल ऑल हिज विशेज, उसकी जितनी भी इच्छाएं थी, आकांक्षाएं थी, उसको फुलफिल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉन्ट्स टू बिकम अ जिराफ, सबसे पहले वो जिराफ होना चाहता था। देन ही वॉन्ट्स टू बिकम एलिफेंट, फिर एलिफेंट हाथी होना चाहता था। एंड लास्ट ही वॉन्ट्स टू बिकम अ जेब्रा, जेब्रा होना चाहता था अंत में। ऑल हिज विशेज आर ग्रांटेड, जितनी भी उसकी विशेज थी छड़ी से सब कुछ ग्रांट हो गया, परमिशन ग्रांटेड, ठीक है। एट लास्ट व्हेन ही कम्स अलोंग द रिवर, लास्ट में वो जब एक नदी के पास में आया, ही फाइंड हिमसेल्फ लुकिंग सो स्कैरी, उसने देखा अपने आप को बहुत ही स्कैरी, डरा हुआ सा। ही फेल्ट सो बैड आफ्टर वॉचिंग हिज फेस, उसने अपने चेहरे को देखा, ऐसे में बहुत ही अपने चेहरे को देख करके उसे बहुत ही बुरा फील हुआ। He told his mother that he was happy being himself,
वो जो भी था ऐसे में उसी में वो हैप्पी था। देन ही विशेस टू बिकम मंकी अगेन, उसने फिर से ऐसे में इच्छा जाहिर की या उसकी इच्छा हुई कि वो फिर से वो मंकी बन जाए। हिज विश वॉज ग्रांटेड एंड ही बिकेम मंकी अगेन, वो फिर से मंकी हो गया। ही थ्रू अवे हिज मैजिक स्टिक। क्या आपको ऐसी छड़ी चाहिए? जी हाँ, उसने वो छड़ी जो है, इसके बाद उसकी इच्छा जो है हाथी बनने की थी, सारी चीज़ें बना, लास्ट में उसे पुनः बंदर बनने की इच्छा प्रकट हुई, उसकी इच्छा पूरी हुई और वह पुनः बंदर बन गया। उसने अपने जादू की छड़ी को फेंक दिया। स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, पावरफुल, यहाँ पर सारी चीज़ दी हुई है। मैजिक वांड करके है यहाँ पर मैजिक वांड, एक नया वर्ड देखिए अब यहाँ पर मिला है। ये आपने पहली बार शायद ही आप में से मैजिक आपने सुना, मैजिक वैंड करके लिखा हुआ है या वांड, ये मैजिक स्टिक होती है जिसे जादू की छड़ी बोलते हैं। विश, इच्छा, ये सारी चीज़ें पढ़े हुए। स्ट्रेचेस, टू पुल समथिंग टू मेक इट लॉन्गर, किसी चीज़ को जो हम खींच रहे होते हैं विस्तार करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए। चलिए अगला चैप्टर 6 है स्माइल, समरी इन क्लास। कहते हैं दिस पोएम टॉक्स अबाउट ए स्माइल। एक स्माइल एक मुस्कान के बारे में है। स्माइल ब्रिंग्स स्मॉल रिंकल्स ऑन द फेस। जो स्माइल है वो छोटे छोटे रिंकल्स को, छोटी छोटी क्या बोलते हैं उसको, झुर्रियाँ बोलते हैं, वो चेहरे पर लाने के लिए ऐसे में जो है जानी जाती है या लाती है। बट नोबडी नोज वेयर इट हाइड्स इटसेल्फ, बट कोई नहीं जानता कि अपने आप को कहाँ पे छुपा लेती है। द एसेंशियल फीचर ऑफ द स्माइल इज दैट इफ वन स्माइल्स देन द अदर स्माइल्स। फीचर क्या है इसका? कोई एक स्माइल करता है तो दूसरा स्माइल करता है। टू एंड वन स्माइल क्रिएट्स मेनी स्माइल्स टुगेदर। एक स्माइल बहुत सारे स्माइल को ऐसे में कहीं ना कहीं क्रिएट करती है, एक साथ पैदा करती है। तो यही कहा गया है, यदि कोई मुस्कुराता है तो दूसरा भी मुस्कुराता है। एक मुस्कुराहट कई मुस्कुराहटों को एक साथ में पैदा करती है। ठीक है, आप भी रास्ते में जा रहे हो, कोई आपको अजनबी मिला, अगर आप उसे देखकर मुस्कुराते हैं ऐसे में, जी हाँ, तो ऑब्वियसली वो भी मुस्कुराएगा। खैर ये तो बस ऐसे ही बोल दिया मैंने, ज़रूरी नहीं है मुस्कुराए, है नहीं, पगलेट ना समझ ले कहीं ऐसे में। चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पर फ़नी की बात करते हैं, इंटरेस्टिंग दिया है, दिलचस्प है। यहाँ पर रिंकल करके स्मॉल क्रीजेज ऑफ स्किन एंड फेस, जिन्हें झुर्रियाँ करके बोल देते हैं। बाकी चीज़ें आप यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है वो आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप जब हम बात करते हैं माई ग्रैंड मदर हैज़ मेनी रिंकल्स ऑन हर फेस। मैं आपको बता दूं एनसीईआरटी की बुक्स में इसी तरीके के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण यानी कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, जिससे कि और अच्छे तरीके से बच्चों को इंटरेस्टिंग तरीके से चीज़ें बताई जा सके, पढ़ाई जा सके, उनके रियल वर्ल्ड से जोड़ करके, उनके आसपास की चीज़ों से जोड़ करके। यहाँ पर देखिए कानाफूसी चल रही है कि मेरे दादी के चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ हैं, है ना। आगे चलते हैं आपको लेकर के। चैप्टर 7 में दिया है दी विंड एंड द सन, मतलब हवा, और जब हम बात करते हैं सूरज को लेकर के, हवा और सूरज का है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं हिंदी में जैसे ही हवा और सूरज जहाँ पर चैप्टर जो है हम पढ़े या आपने पढ़ा होगा तो आपके दिमाग में क्लिक किया होगा, रिमझिम में हवा और सूरज वाला था कि चलो आज देखते हैं कौन ताकतवर है, और आदमी से क्या था कि चलो इसके कपड़े जो है कौन उतरवा देता है। ऐसे में हवा बहुत तेज चली, है ना, लास्ट में कौन सन जीता जब वो गर्मी पैदा कर दिया। बिल्कुल वही वाली स्टोरी है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट द विंड एंड द सन। दे बोथ वॉन्ट टू शो दियर सुपीरियोरिटी, वो सुपीरियोरिटी कि हम बड़े हैं शो करना चाहते थे। ऑन द मैन वॉकिंग डाउन द रोड, जो कि रोड की तरफ से जा रहा था। द मैन वॉज वेयरिंग अ कोट, वो कोट पहना हुआ था। विंड क्लेम्स दैट इट इज़ मोर पावरफुल एंड मेक दैट मैन रिमूव द कोट मोर क्विकली, मतलब वो पावरफुल है। हवा ने ऐसा कहा कि वो बहुत ही पावरफुल है, वो चाहे तो उस आदमी से उसके कोट को बहुत ही क्विकली उतरवा सकती है। To prove that, wind started blowing at a very fast speed, but the man holds his coat tightly. हवा बहुत तेज चली तो उसने अपने कोट को बहुत टाइटली, बहुत कस के पकड़ लिया। At last, wind was unable to get off the man. Get off मतलब होता है उतारना, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब जब हम बात करते हैं आपके इडियम फ्रेजेस गेट ऑफ, देखिए एक चीज़ मिला ऐसे में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें सब कुछ आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली है, कुछ भी ऐसे में वेस्ट नहीं होने वाला जो है, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। एट लास्ट द विंड वॉज अनेबल टू गेट ऑफ द मैंस कोट, मतलब वो ऐसे में असमर्थ रही उसका कोट उतारने में। ऑन द अदर हैंड सन बिगिंस टू शाइन हार्डर एंड सडनली, जो सूर्य है बहुत तेज़ी से चमकने लगा। एंड सडनली इट बिगिंस टू ग्रो हॉट, और ये फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। द मैन वॉज अनेबल टू बियर द कोट एंड रिमूव्ड हिज कोट एंड एट लास्ट द सन विंस। तो ये चीज़ वही है, हमने आपको हिंदी सारांश इसका बता दिया है। वर्ड मीनिंग में आप देख लीजिए, यहाँ पर जो भी चीज़ें मिली उसको आप नोट कर लीजिए। चीक्स मतलब आप जानते हो मूविंग ऑफ एयर, टाइटली कोट हो गया।
वॉकिंग हो गया, रोड हो गया, ठीक है, फास्टली, क्विकली। अब यहाँ पर क्विकली का जैसे अब यहाँ पर सिनोनिम भी आपको देखने को मिल रहा होगा, फास्टली। स्ट्रॉन्गर का क्या है, पावरफुल, मोर पावरफुल, ठीक है। पुटिंग मतलब फिलिंग विद एयर। चीक्स की बात करें तो सॉफ्ट पार्ट ऑफ, ये वो ब्लोइंग का दिया हुआ है, तो मूविंग ऑफ एयर। अलग अलग आपके जो है आपको सिनोनिम भी देखने को मिल रहे होंगे। चैप्टर 8 में दिया हुआ है बारिश। समरी क्या है, दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट द रेनी डे। ये आपके बारिश के दिनों या बारिश के दिन को लेकर के ये पोएम जो है वो बताई गई है। द रेन इज़ फॉलिंग एवरीवेयर। बारिश हर जगह हो रही है, सब जगह हो रही है। इट इज़ फॉलिंग ऑन फील्ड्स एंड ट्रीज। ये क्या है, खेतों की बात करें, पौधों के, पेड़ों की बात करें, उन पर गिर रही है। इट इज़ फॉलिंग ऑन द अम्ब्रेलाज, मतलब ये छातों पर भी गिर रही है। ऑल्सो फॉलिंग ऑन द शिप्स सेलिंग इन द सी। सेल मतलब होता है तैरना, ठीक है। जो शिप्स होती हैं, पानी के जहाज जो सेल कर रहे हैं सी, उन पर भी ये जो बारिश है वो गिर रही है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है हिंदी सारांश में। तो यहाँ पर पोएम भी मैंने दे दी है। द रेन इज़ रेनिंग ऑल अराउंड, इट फॉल्स ऑन फील्ड एंड ट्रीज, इट रेन्स ऑन द अम्ब्रेलाज हियर एंड ऑन द शिप्स एट सी। हिंदी में आप देख पा रहे होंगे वर्ड मीनिंग की अगर मैं बात करूँ तो ऑल अराउंड मतलब होता है एवरीवेयर, ऑल अराउंड की बात करें हर तरफ, जिसे आप बोल देते हो फील्ड मतलब पीस ऑफ लैंड यूज्ड फॉर फार्मिंग, वो आपका क्या होता है, फील्ड बोल देते हो। खेत, अम्ब्रेला मतलब होता है पोर्टेबल सर्कुलर कैनोपी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन। अब देखिए पूरा इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं चैप्टर 9 में, स्टॉर्म इन द गार्डन। स्टॉर्म क्या होता है, जब हमें झंझावात की बात करते हैं, जैसे आप ब्रेन स्टॉर्मिंग पढ़ते हो आप, है ना, मस्तिष्क झंझावात, मस्तिष्क उद्वेलन, है ना, मस्तिष्क जो भी है आपका। चलिए आगे ले चलते हैं। तो यहाँ पर जब ब्रेन स्टॉर्मिंग या स्टॉर्म से आपका रिलेट है किया हुआ है, कहते हैं कि द स्टोरी ऑफ अ लिटिल स्नेल सुनू सुनू। ध्यान रखिएगा, स्नेल मतलब घोंघा होता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्या है, देयर इज ए स्टोरी ऑफ अ लिटिल स्नेल सुनू सुनू, ही वॉज प्लेइंग विद द आंट इन द गार्डन। वो चिड़ियों के साथ में क्या कर रहा था। अच्छा नाम याद रखिएगा महाराज इनका क्या है, ठीक है। जो चींटियाँ थीं उनके साथ में गार्डन में खेल रहा था। सडनली देयर वॉज अ लाउड साउंड ऑफ लाइटनिंग। अचानक से वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से बिजली चमकने की आवाज़ सुनाई दी। यहाँ पर दी आंट हाइड या हिड, हाइड का अगला फॉर्म है ये हिड देमसेल्व्स अंडर दी फ्लावर पॉट। फ्लावर पॉट के अंडर में जो है वो जाकर के छुप गई। दी स्नेल हिड देमसेल्व्स हिड इनसाइड हिज शेल। वो अपने शेल की जब हम बात करते हैं उसमें जाकर के छुप गया। सडनली देयर स्टार्टेड ए स्टॉर्म एंड आंट आस्क्ड सुनू सुनू टू गो बैक टू हिज मदर। बहुत ही तेज़ी से वहाँ पर स्टॉर्म तूफान आने लगा और ऐसे में जो आंट्स थी, चींटियाँ थी, उन्होंने कहा ऐसे में सुनू को टू गो बैक टू हिज मदर, मतलब अपने मम्मी के पास जाने को। वाइल द स्टॉर्म वॉज ब्लोइंग ऑन सुनू, सुनू केप्ट ऑन वॉकिंग एंड रीच टू हिज मदर। जब वो ब्लोइंग ऑन मतलब क्या होता है, वो स्टॉर्म चल रहा था, तूफान आ रहा था और सारी चीज़ें, तो वो क्या कर रहा था, अपने घर को जा रहा था। ही टोल्ड हर ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट ही गॉट ऑन द वे। उसने सारे एक्सपीरियंसेस को क्या किया, बयां किया, जो उससे रास्ते में दिखा। तो वही चीज़ यहाँ पर आपसे बताई हुई कि आंधी के बीच चलते हुए सोनू अपनी माँ के पास पहुँच गया। रास्ते में सभी अनुभवों को उसने अपनी माँ के साथ में शेयर किया या सुनाया। स्नैल का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, स्मॉल सॉफ्ट क्रिएचर विद अ हार्ड राउंड शेल। तो उसे हम घोंघा करके बोल देते हैं। स्टॉर्म क्या होता है कि बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड रेन, जिसे हम तूफान कहते हैं। हरीज मतलब होता है रेन्स या रैंस, रेन्स नहीं है, रैन इन आई स्पीड मतलब बहुत ही तेज़ी से भागना, ठीक है। बाकी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आगे चलते हैं आपको लेकर के चैप्टर 10 में दिया हुआ है जू मैनर्स करके। समरी जो है इंग्लिश में क्या है, द पोएम इज अबाउट दिस जू। एक जू को लेकर के है दिस पोएम। इट हैज़ बीन शोन दैट चिल्ड्रन आर वॉचिंग डिफरेंट एनिमल्स एट द जू। मतलब ये दिखाया गया है कई सारे वो बच्चे जो है वो डिफरेंट एनिमल्स को जू में देख रहे हैं। द पोएट इज एडवाइजिंग द चिल्ड्रन टू बी केयरफुल एंड पोलाइट विद द एनिमल्स। उन्होंने एडवाइस ऐसे में दे रहा है चिल्ड्रन को कि बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ही सभ्य रहने की ज़रूरत है एनिमल्स के साथ में। सो दैट ही एनिमल्स विल बी हैव विद यू इन द सेम वे यू रिटर्न। कहते हैं ना जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, वही वाली चीज़ है कि आप अच्छा बिहेव करोगे तो वो वाला भी अच्छा बिहेव करेगा। सो दैट द एनिमल्स, ओके। द पोएट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कैमल्स प्राउड, चिंपैंजीज वाइजनेस। प्राउड को लेकर के चिंपैंजी के वाइजनेस को बताता है, पेंगुइन के स्मार्टनेस को बताता है। ही एडवाइज्ड चिल्ड्रन टू बी पोलाइट एंड डिसिप्लिन्ड व्हाइल वॉचिंग एनिमल्स इन दी जू, ठीक है। तो आप लास्ट में यहाँ पर क्या है आपका कि कवि जो है वो, जब हम बात करते हैं, एक मिनट रुकिएगा,
मोबाइल ना बंद हो जाए महाराज कहीं यार। चलिए देखते हैं कितना साथ देता है ये। ओके, क्योंकि माइक जो हमने लगाया हुआ है वो चार्जर वाले पॉइंट में ही है। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं आपसे, तो जू मैनर्स की बात हो गई, वही चीज़ हिंदी में आपसे यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, फुर्तीलेपन के बारे में, बच्चों की शिष्टता अनुशासन के साथ में बात करता है। आगे चलते हैं आपको चैप्टर नंबर 11 पर लेकर के, और यहाँ पर फ़नी बनी करके लिखा हुआ है। फ़नी बनी के बारे में, स्टोरीज अबाउट द फूलिश बनी नेम्ड फ़नी बनी। ये फूलिश बनी को लेकर के है नाम, जिसका फ़नी बनी है। वन डे ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। व्हेन वन नट फेल ऑन हिम, एक नट जो है उसके ऊपर गिरा। ही बिकेम सो अफ्रेड एंड रॉन्गली थॉट दैट स्काई वॉज फॉलिंग, उसने ऐसे में उसने सोचा कि क्या है, स्काई जो है वो गिर रहा है। ही डिसाइडेड टू टेल हिज दिस मैटर टू द किंग एंड वॉकड टूवर्ड्स, वो गया राजा को ये बात बताने चाहा। ऑन हिज वे ही सॉ हैन, हैन मिली, कॉक मिला, डक मिला, गूज मिला। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा कि रास्ते में कौन कौन मिला। दे ऑल डिसाइडेड टू ज्वाइन हिम एंड दे ऑल वेंट टू फाइंड आउट द किंग। फिर आगे क्या है, देयर दे ऑल मेट विद अ फॉक्स विच हु सेड दैट ही वुड टेक देम टू द किंग्स होम, वो किंग के होम पर लेकर के जाएगी। फॉक्स वॉज सो क्लेवर, बहुत ही चालाक थी, दैट ही टुक देम टू दी अनदर प्लेस एंड एट ऑल ऑफ देम, ले गई और चट कर गई। समझ गए आप? बिल्कुल। तो आप यहाँ पर सारांश भी कुछ देख पा रहे होंगे। चैप्टर 12 में दिया है मिस्टर नोबडी। मिस्टर नोबडी के बारे में पोएम में क्या है, एक लिटिल मैन के बारे में बात की गई है, उनका नाम है मिस्टर नोबडी। जी हाँ, द पोएट बिलीव्स दैट ही इज the cause of every mischief done in everybody's house. The poet further tells that nobody ever saw this little man, but he is sure that he is the only mischief maker. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं, जो वर्ड है mischief आपको पता होना चाहिए। mischief का मतलब वही होता है शरारती। जब हम बात करते हैं तो हिंदी में इसका यहाँ पर जो है वो समरी दिया हुआ है, इसे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पोएम भी जो है वो हमने दिखा दी है जो यहाँ पर लिखी हुई है इसी का, और हिंदी हिंदी ट्रांसलेशन भी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। एक मज़ेदार व्यक्ति, मैं एक मज़ेदार छोटे व्यक्ति को जानता हूँ, और सारी चीज़ें। कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है जिसे आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे। थोड़ा सा इसका कुछ व्यवस्था बनाना पड़ेगा, देख लेते हैं। चलिए आगे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो जब हम क्लास सेकंड की बात करते हैं, इंग्लिश चैप्टर आपका 13, इसमें है आपका करली लॉक्स एंड दी 3 बियर्ड्स। समरी की बात करें इंग्लिश में, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम्ड करली लॉक्स करके लिखा है। वन डे शी वेंट टू अ फॉरेस्ट नियर हर हाउस, वो एक जंगल में जाती है जो उसके घर के पास में है, पास वाले उसमें। देयर सी शॉ ए स्मॉल कॉटेज, वो एक छोटी सी झोपड़ी को देखती है। सी वेंट इन टू दी कॉटेज, जोड़ ले जरा, जुगाड़। चलिए ओके, तो हमने आपसे बोला नोबडी, इसमें क्या है, इट वॉज द कॉटेज ऑफ अ बियर फैमिली, एक बियर फैमिली का वो कॉटेज था। नोबडी वॉज देयर एट दैट टाइम, वहाँ पर वो कोई नहीं था। देयर सी शॉ 3 balls ऑफ पॉरिज करके है ये ऑन द टेबल। ऑल द बॉल्स आर द डिफरेंट साइजेज, शी टेस्टेड ऑल बट फिनिश्ड द टिनी वन, टिनी वन मतलब जो छोटा वाला था। व्हेन शी वेंट इनटू द बेडरूम शी सॉ द बेड्स ऑफ 3 डिफरेंट साइजेज, उसने बेड देखा 3 डिफरेंट साइजेज का। शी स्लेप्ट ऑन द टिनी वन, वो छोटे वाले पर सो गई। सडनली द बियर फैमिली रिटर्न टू देयर कॉटेज, वो फैमिली जो है वो वापस आई। दे ऑल फाउंड दैट देयर फूड एंड बेड टच्ड बाई समबडी, उन्होंने देखा कि उनके फूड और बेड को किसी ने जो है वो टच किया हुआ है। दे वर सरप्राइज टू सॉ अ गर्ल स्लीपिंग ऑन द टिनी बेड, वो बहुत ही सरप्राइज हुए एक टिनी गर्ल को वहाँ पर सोते हुए
माफ़ी चाहेंगे, गर्ल को वहाँ पर टिनी बेड पर सोते हुए। कर्ली लॉक्स वोक अप शॉक्ड एंड रैन अपे रैपिडली। वो अचानक से वोक अप शॉक्ड मतलब शॉक होकर के उठना और वहाँ से भागा बहुत तेज़ी से। तो हिंदी में सारांश दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं इसका बहुत अच्छे से, कि कर्ली लॉक्स जो है वो जागी और भयभीत हो गई तेज़ी से, वहाँ से भाग खड़ी हुई। तो कर्ली का यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि हैविंग कर्ल्स नॉट इन ए स्ट्रेट शेप, कर्ल्स जो है वो स्ट्रेट शेप में ना होना, जिन्हें हम लोग कहीं ना कहीं एक घुंघराले कर्ली वो करके बोल देते हैं ना, वही चीज़ है आपका। कॉटेज मतलब स्मॉल हाउस या हट या कुटिया बोल देते हैं, जिसे चैप्टर 14 में दिया हुआ है। ऑन माई ब्लैक बोर्ड आई कैन ड्रॉ। दिस पोएम टेल्स अबाउट द थिंकिंग एंड इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। वो एक इमेजिनेशन और उसकी थिंकिंग प्रोसेस को बताता है, किसके, एक बच्चे के। द चाइल्ड डिसाइड्स टू ड्रॉ लिटिल हाउस, वो डिसाइड करता है लिटिल हाउस को ड्रॉ करने का ऑन द ब्लैक बोर्ड। He tells us in the poem में बताते हैं that he wants to draw around his house, वो हाउस के अराउंड ड्रॉ करना चाहता है। He also tells us how many things are there in the house, कितनी सारी चीज़ें हैं घर में, वो भी ऐसे में वो बताना चाहता है, या वह हमें ये भी बताता है ऐसे में कि उसके घर में अंदर कितनी सारी चीज़ें हैं। वर्ड मीनिंग को मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, उसे आप ज़रूर नोट डाउन कर लिया करिए, यहाँ से बाकायदा हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। चैप्टर 15 में है मेक इट शॉर्टर। समरी क्या दिया है, द स्टोरी इज अबाउट इंसिडेंट मतलब कोई घटना होती है, दैट टुक प्लेस इन द अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में ये इंसिडेंट हुआ। वन डे अकबर डिसाइड्स टू टेस्ट द इंटेलिजेंस ऑफ हिज मिनिस्टर्स, उन्होंने अपने मिनिस्टर्स की कितना कौन बुद्धिमान है उसको टेस्ट करने का सोचा। ही ड्रॉज वन लाइन एंड अर्ग्स ऑल ऑफ देम टू मेक दैट लाइन शॉर्टर विदाउट रबिंग और टचिंग इट। उन्होंने ऐसे में अर्ग मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, जितने भी थे सबसे प्रार्थना किया कि जो लाइन है शॉर्टर, उस लाइन को छोटी किए बिना विदाउट रबिंग और टचिंग इट, उसको क्या करना है एक तरीके से, ही ड्रॉज वन लाइन और उन्होंने कहा कि इसको छोटा करना है, इसको हमें रब नहीं करना है, इसको हमें टच नहीं करना है। आफ्टर थिंकिंग अ लॉट ऑल ऑफ देम वर अनेबल टू मेक दैट लाइन शॉर्टर, सब ऐसे में सक्षम रहे। आगे है एट लास्ट बीरबल ड्रॉज अ सेकेंड लाइन अ लिटिल लॉन्गर अंडर दैट लाइन। उन्होंने क्या किया, उस लाइन के नीचे और एक बड़ी लाइन खींच दी, मतलब ये लाइन खींची हुई थी, अकबर ने बोला इसको ना तो रफ करना है ना तो इसको टच करना है, कर दो इसको लाइन को, लेकिन हमें छोटा करना है। तो उन्होंने क्या किया, बीरबल ने ऐसे लाइन खींच दी, लो जी हो गई लाइन छोटी। आगे क्या है, एट लास्ट बीरबल ड्रॉज अ, बाई डूइंग दिस ही सॉल्व्स आउट द पजल एंड मेक्स द लाइन शॉर्टर विदाउट रबिंग एंड टचिंग इट। यही पूरी कहानी यहाँ पर बताई गई है। आगे आपको लेकर के चलते हैं। आई एम द म्यूजिक मैन, चैप्टर 16 है। द पोएम इज़ अबाउट अ बॉय हु कैन प्ले वेरियस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, कई सारे वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स को वो प्ले करता है। ही टोल्ड अ गर्ल दैट ही केम फ्रॉम फार अवे, वो बताता है गर्ल से कि वो बहुत ही दूर से आया। ही टोल्ड हर दैट ही कैन प्ले बोथ पियानो एंड ड्रम्स, वो बताता है किससे, उस लड़की से, कि वो दोनों चीज़ें पियानो ड्रम बजा सकता है। इसमें सारांश इतना ही है, और इसमें जो पोएम है कुछ इस तरीके से पोएम जो है वो दी हुई है, जिसे आप अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर अच्छी तरीके से आप इसे देख पा रहे होंगे, पढ़ पा रहे होंगे। दोस्त हम आपको बता दें, ये जो हमने पूरा वीडियो जो लेक्चर है आपका रिमझिम का, वो आपका यहाँ पर जब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं वहाँ पर उसका पेड PDF फाइल रखा हुआ है, जहाँ पर आप वो 49 रुपये में प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे जब हम बात करते हैं यूट्यूब पर, तो उसके वीडियोज़ हैं, ये जो इंग्लिश वाले हैं इनको भी मैं उसी में शामिल कर दूंगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं उसी में शामिल कर दूंगा कि उतने ही प्राइस में आप इंग्लिश वाले जो है इनके PDF को भी आप प्राप्त कर सकें। ठीक है, चलिए आगे लेकर के चलते हैं। यहाँ पर जब हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग की बात करें, यहाँ पर म्यूजिक मैन अ पर्सन हु प्लेज म्यूजिक, व्यक्ति जो बाजा बजा सकता है, गा सकता है। पियानो को लेकर के बोला हुआ है, क्या होता है ड्रम, क्या होता है टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। 17th चैप्टर की बात करें तो इसमें है द मुंबई म्यूजिशियंस, स्टोरी अबाउट अ डंकी नेम्ड गोपू लव्स म्यूजिक एंड वांट टू बिकम ए म्यूजिशियन। समझ रहे हो, म्यूजिक सीख रहा है, म्यूजिशियन बनना चाह रहा है। When he became old and could not able to carry the load, जब वो ऐसे में क्या हुआ, ओल्ड हुआ एंड कुड नॉट एबल टू कैरी द लोड, ही डिसाइडेड टू गो टू मुंबई टू बिकम म्यूजिशियन। वो गया मुंबई जो है म्यूजिशियन बनने के लिए। ऑन द वे ही मेट अ डॉग, रास्ते में वो एक डॉग से मिला, कैट और कॉक से मिला। दे ऑल ज्वाइंड हिम, दे ऑल वांटेड टू बिकम म्यूजिशियंस। ऑन देयर वे टू मुंबई दे ऑल बिकेम टायर्ड एंड हंग्री, मतलब रास्ते में जा रहे थे तो वो सभी के सभी थक भी गए और
भूख भी लगी उन्हें। दे सॉ हाउस, उनको एक घर दिखा। दे ऑल स्टार्टेड सिंगिंग टू टेल द पीपल इन द हाउस दैट दे आर सिंगर्स, उन्होंने लोगों को बताना चाहा कि वो क्या हैं, ऐसे में सिंगर्स हैं। पीपल गॉट स्केर्ड, लोग ऐसे में डर गए। ऑफ दियर वॉइसेज एंड रैन अवे, उनकी आवाज़ से क्या हुआ, डर गए और भाग गए। फाइनली दे ऑल ईट द फूड कामली, और ऐसे में वो बहुत ही शांति से, काम मतलब क्या होता है, शांति से उन्होंने खाना खाया। वही चीज़ यहाँ पर आपका सारांश हिंदी में भी दिया हुआ है। तो गोपू नामक गधे को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आपका 18 चैप्टर है आपका ग्रैनी। ग्रैनी प्लीज कॉम्ब माई हेयर। दिस पोएम इज़ अबाउट अ यंग गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर। यंग गर्ल और ग्रैंड मदर की है। द यंग गर्ल आस्क हर ग्रैंड मदर टू कॉम्ब हर हेयर, कॉम्ब मतलब कंघी करना उसके बालों को। सी टॉक्स अबाउट हाउ हर ग्रैंड मदर केयर्स फॉर हर, वो बताती है, ऐसे में बात करती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है, जो दादी हैं, कैसे उसकी देखभाल करती हैं। सी फर्दर टॉक्स अबाउट हाउ सी सिट्स, वो बताती है कैसे वो बैठती हैं। एंड रब्स कोकोनट ऑयल इन हर हेयर, किस तरीके से बैठ करके उसके कपारे में, आप समझ रहे हो, उसके बाल में कोकोनट का तेल जो है वो लगाती हैं। सी टेल्स हाउ हर ग्रैंड मदर प्रेजेस हर आफ्टर फिनिशिंग कॉम्बिंग हर हेयर, लास्ट में क्या है कि वो बताती है कि किस प्रकार उसकी दादी उसके बालों में कंघी करने के बाद उसकी सराहना करती हैं। चलिए ये हो गया। तो यहाँ पर कुछ आपके वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं जिन्हें आपको नोट करने की ज़रूरत है। नोट कर लीजिए, बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग है जो आपको मिल जाएंगे विद हिंदी मीनिंग। यहाँ पे आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 2 इंग्लिश चैप्टर 19 की बात करें, द मैजिक पॉरिज, पॉट करके लिखा हुआ है यहाँ पे, या आप इसे जो भी पढ़ें ऐसे में, ठीक है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ पुअर गर्ल, यहाँ पर तारा एंड हर मदर, तारा और उसकी मदर की कहानी। वन डे वन ओल्ड वेमेन गेव तारा मैजिक पॉट इन द फॉरेस्ट, एक वेमेन ने जो है क्या दिया, तारा को एक मैजिक पॉट दिया जंगल में। द ओल्ड वेमेन टोल्ड हर दैट द पॉट विल कुक पॉरिज व्हेन यू से, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब हम इसको लेकर के बात करते हैं तो कहते हैं गरीब लड़की तारा और उसकी माँ के बारे में कहानी है। एक जादुई बर्तन दिया, जब वह कहेगी पकाओ बर्तन, पकाओ, तो क्या है, दलिया ऊँगा, मतलब जो भी है कि पकाओ बर्तन पकाओ, ऐसे में तो वो ऐसे में वो काम करेगी। उसी के बारे में पूरी तरीके से यहाँ पर कहानी है। तो इन्होंने कहा कि व्हेन यू से, जैसे कहोगे आप ना कि पकाओ पकाओ, और जब बोलोगे स्टॉप रुकने के लिए तो स्टॉप हो जाएगा। तारा टेक दैट पॉट टू हर होम, तारा उस पॉट को कहाँ ले गई, अपने घर पर। वन डे तारा वॉज नॉट एट होम, वो घर पर नहीं थी। हर मदर वॉज हंग्री, उसकी माँ जो है वो भूखी थी। सी सेड कुक पॉट कुक, पकाओ पकाओ, है ना। और उसने क्या किया, फिर से स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ द पॉट। आगे कहते हैं यहाँ पर, बट द मदर डिड नॉट नो हाउ टू स्टॉप द पॉट, वो नहीं जानती थी कि उसे कैसे रोकना है। सी बिकेम स्केयर्ड एज हर होम वॉज फिल्ड विद पॉरिज ऑल अराउंड। कहते हैं सून देयर वॉज अ पॉरिज या पॉरिडगे, जो भी आप ऐसे में पढ़ें, मैं पॉरिज ही पढ़ रहा हूँ इसे डी साइलेंट करके, ठीक है। एवरीवेयर द होल विलेज वॉज फिल्ड विद पॉरिज। सडनली तारा केम बैक, सी सॉ पॉरिज एवरीवेयर ऑन द रोड। सी रैन क्विकली टुवर्ड्स हर होम एंड सेड स्टॉप पॉट स्टॉप। द पॉट स्टॉप्ड कुकिंग पॉरिज क्विकली। तो यहाँ पर बुढ़िया और सारी चीज़ें दिया हुआ है, दलिया और सारी चीज़ें, दलिया जो है वो पकना तब बंद हो जाएगा, ऐसे में वही दलिया वाला ही लिखा हुआ है। आप वर्ड में यहाँ पर देखेंगे जब हम बात करते हैं तो वर्ड मीनिंग में चलिए नहीं दिया है, लेकिन ऊपर जो है यहाँ पर हिंदी में बता दिया है, तो आप हिंदी में इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि दलिया जो है पूरे घर में भर गया, उसी को यहाँ पर जो है पॉरिज करके लिख दिया है, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप इसे क्या प्रोनाउंशिएट करते हैं। आगे यहाँ पर है चैप्टर 20 जो है स्ट्रेंज टॉक करके लिखा हुआ। दी पोएम गिव्स अस द नॉलेज अबाउट द नेम्स ऑफ होम ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स के घरों को क्या कहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इट इज़ ऑल्सो टेल्स हाउ दी डिफरेंट एनिमल्स टॉक, वो कैसे बात करते हैं। एट लास्ट पोएट लेफ्ट अस विद द क्वेश्चन, वो हमें छोड़ता है एक सवाल के साथ में, दैट इफ़ दे ऑल स्पीक टुगेदर, अगर वो एक साथ में बोलते हैं, देन दे वुड नॉट मेक एनी नॉइज। तो देन दे वुड नॉट मेक एनी नॉइज मतलब क्वेश्चन मार्क करके आगे लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि सभी जानवर अगर एक साथ में बोलने लगेंगे तो क्या वे शोर नहीं मचाएंगे। यहाँ पर वही चीज़ आपका दिया हुआ है, आप इसे पोएम को पढ़ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से कि कौन क्या करता है। एक छोटा हरे रंग का मेढक लट्ठे के नीचे रहता है, जब वह कभी भी मुंह खोलता है सुप्रभात की जगह केवल टर टर करता है ना। वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर वो पोएम जो है वो पूरी नहीं है, ठीक है, पोएम पूरी नहीं है तो कोई समस्या नहीं है। बस कुल मिला के इसका जो समरी था वो मेन चीज़ है आपका। फ्रॉग दिया है, टिनी मेढक
जो है मतलब मेढक दिया हुआ है, जैसे टेनी एनिमल के रूप में भी हम जानते हैं। आगे आपको ले चलते हैं, ये है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 2 इंग्लिश चैप्टर 21 द ग्रास हॉपर एंड द आंट। यहाँ पर जब हम ग्रास हॉपर की स्टोरी इज़ अबाउट लेजी ग्रास हॉपर। द ग्रास हॉपर वॉज सो लेजी, बहुत ही ऐसे में लेजी था, एंड स्पेंट हिज होल टाइम आइडल। आइडल मतलब होता है ऐसे ही, है ना, बने पड़े रहो बस। दैट वॉज अ समर सीजन एंड हार्ड वर्किंग आंट्स वर वर्किंग डे एंड नाइट टू स्टोर द फूड फॉर द विंटर। वो सब काम कर रही थी आंट्स जो है ऐसे में कि अपने फूड को हम स्टोर करके रख सकें विंटर के लिए। द ग्रास हॉपर ऑफन लाफ ऑन देम, वो अक्सर उन पर हंसता था, टिड्डा बोलते हैं इसे। समर एंडेड एंड क्रूअल विंटर्स अराइव्ड, समर ख़त्म हो गया और उसके बाद क्रूअल मतलब बिल्कुल आ गया फिर से विंटर, और ऐसे में स्टार्ट स्नोइंग, स्नो होना शुरू हो गया। देयर वॉज नथिंग टू ईट, कुछ भी नहीं था ऐसे में खाने को। द स्नो वॉज एवरीवेयर, हर एक जगह जो है स्नो दिखाई दे रही थी। ग्रास हॉपर सडनली रिमेंबर्ड that he saw it neighbors and storing food for the winters। उन्होंने उसको याद आया कि जो आंट्स थी वो फूड को स्टोर कर रही थी। At last he visited them, the aunt shouted on him and called him lazy। वो उन पर चिल्लाई और उसको लेजी बोला। Finally grasshopper learned a value of the hard work। लास्ट में उसे ये समझ में आया टिड्डे को कि कठिन मेहनत का मूल्य जो है वो आखिर क्या है, या उसकी समझ जो है उसे अंत में आ गई। ठीक है, चलिए ये चीज़ हो गई। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं वर्ड मीनिंग को लेकर के, द पर्सन हु इज़ नॉट एक्टिव वो दिया हुआ है। लेज़ी किसे बोलते हैं, ग्रास हॉपर क्या है, स्मॉल ग्रीन इंसेक्ट, उसको टिड्डा बोलते हैं हम। वार्म क्या होता है, हॉट करके सनशाइन दिया हुआ है। ठीक है, कुछ वर्ड मीनिंग यहाँ पर भी दिया हुआ है जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर है सर्कल वाले वर्ड्स, मतलब कुछ इसी तरीके से आपको एनसीईआरटी में चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे आंसर्स की बात करें, स्पीक है, टॉक है, कंप्लीट का मतलब फिनिश होता है, स्मॉल का मतलब लिटिल है, सिक का इल होता है, बिग का लार्ज होता है। इस तरीके से सारी चीज़ें, और यही एंटोनिम सिनोनिम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की हम यहाँ से माफ़ी चाहेंगे, इडियम फ्रेजेस की हम यहाँ से बात करें, वर्ड मीनिंग को लेकर के बात करें। और अगर आप सही तरीके से सारे सेंटेंसेस को पढ़ते आए हैं, कहते हैं ना कि अगर आप इंग्लिश की जो आपकी किताबें होती हैं, या फिर जब हम इंग्लिश के न्यूज़पेपर की बात करते हैं, अगर आप उसमें यूज्ड टू होते हो, आप उसमें पढ़ने लगते हो, तो फिर कभी भी जो फिल अप आता है, वन वर्ड वाले, माफ़ी चाहेंगे, फिल अप आता है या जिगजैग वाले आते हैं, उन्हें आप आसानी से सही कर ले जाओगे, कभी गलत नहीं होगा। तो ये थे आपके 21 चैप्टर्स, लगभग 40 मिनट हो गया यहाँ पर आपको पढ़ाते हुए। बस रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आगे भी आपको क्लासेस यहाँ पर यूपी टेट, सुपर टेट उन सभी की देखने को मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फ्री मॉक टेस्ट जो है के लिए कमेंट सेक्शन को ज़रूर देखें। जो PDF फाइल्स हैं इनकी, रिमझिम की या इनकी, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में जो हमारे एप्लीकेशन की लिंक है उसे आप चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलते हैं एक और वीडियो में।